नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय गणित समाकलन प्रश्नावली 7.3 का ये सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा सवाल। चलते हैं दूसरे सवाल पे, समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। और चूंकि भाई ये इंटर मैथमेटिक्स है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो थोड़ा सा स्पीड भी कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। बच्चों की शिकायत रहती है कि सर थोड़ा सा स्पीड जो है और बढ़ा दीजिए। तो मुझे स्पीड बढ़ाने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे एक साथ बढ़िया से सीखें और आगे बढ़ें। चलिए, सवाल नंबर ये 2 है। साइन 3x इंटू कॉस 4x 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है ना। 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक का समाकलन ज्ञात करना है। देखिए कैसे लगाएंगे। बराबर का निशान लगाएं। अगर समाकलन करना है तो समाकलन का साइन लगाएंगे। और यहाँ साइन 3x इंटू कोस 4x है, तो कोस 4x को पहले लिख दो। अब ये लिखने का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि क्यों लिख रहे हैं, गुणा में है तो इधर का उधर आप लिख सकते हो। और इंटू क्या लगा देंगे, dx। इंटू क्या लगाएंगे, dx। अब चूंकि आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ एक फार्मूला हमने लिखा है 2 cos a इंटू साइन b। तो कोशिश करेंगे कि वो फार्मूला यहाँ अप्लाई करें। तो फार्मूला बनेगा कैसे, cos a इंटू साइन b। cos 4x को a मानेंगे, 3x को b मानेंगे। अगर यहाँ 2 आ जाए तो वो फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ 2 आएगा, अपने मन से यहाँ 2 लाओगे। तो जब यहाँ 2 अपने मन से लाओगे तो बाहर 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और बाकी सबको उतार देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 4x और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 3x और इंटू क्या हो जाएगा, dx। 1/2 ऐसे लिखा है, लिख दो। इंटीग्रल लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला, 2 cos a इंटू साइन b बराबर साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी। तो a किसको माने हैं, 4x को, प्लस फार्मूले में प्लस है b। b किसको माने हैं, 3x को। तो एक ब्रैकेट में 4x प्लस 3। आगे क्या दिया है, माइनस साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी, तो ये किसको माने हैं, 4x को। b किसको माने हैं, 3x को। b किसको माने हैं, 3x को। और इंटू क्या हो जाएगा, dx। आगे जब बढ़ते हैं तो बराबर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल, बड़े ब्रैकेट में यहाँ बनेगा साइन 4x और 3x 7x और माइनस साइन 4x में से 3x निकलेगा, x बचेगा और इंटू क्या हो जाएगा, dx। आगे लाइन से देखें ध्यान से, अलग अलग इंटीग्रल कर लो, क्योंकि बीच में जब प्लस होता है या माइनस होता है तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। तो 1/2 इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा साइन 7x इंटू dx माइनस 1/2। इस 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है। तो 1/2 इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा साइन x dx बराबर 1/2 इंटू, देखें 1/2 इंटू साइन 7x। आपको पता है कि साइन x dx का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ चूंकि x के जगह पे क्या है, 7x है, तो फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो माइनस कॉस एक्स, तो x के जगह पे 7x है, x के जगह पे 7x। लेकिन याद रहे x के साथ में 7 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस 1/2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल, सीधा फार्मूला ही लिखा है माइनस कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, सी। आगे लाइन से देखेंगे, माइनस बाहर करो तो -1 बाहर हो गया और 7 गुना कितना हो जाएगा, 14। नीचे का गुणा नीचे में कर लिए और इंटू क्या हो जाएगा, cos 7x और माइनस बुरे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 और इंटू क्या है, cos x और प्लस क्या हो जाएगा, c। तो कुल मिला करके इस प्रश्न का जो इंटीग्रल आएगा, मान आएगा, वो आएगा -1/14 इंटू का 7x प्लस 1/2 cos x प्लस क्या हो जाएगा, c।
चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है cos 2x। देखें cos 2x इंटू cos 4x और इंटू cos क्या है 6x, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले बराबर लगाओ और इंटीग्रल का साइन बनाओ। तो इंटीग्रल का साइन हो गया। अब देखो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात गुणे गुणे में दिया है, तो 4x को पहले लिख दो। लिखने का मेन मकसद ये है कि फार्मूला अच्छे से हम लगा सके। तो cos 4x इंटू cos 2x और इंटू cos 6x और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे ध्यान दो, इंटीग्रल इन दोनों में देखो फार्मूला क्या होता है 2 cos a इंटू cos b। तो cos a इंटू cos b, तो इसी को